हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका। 8 से 14 मार्च का ये आपका एडिशन है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का। इसमें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो भी गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में दिए रहते हैं। तो अब से वीकली हम इस वीडियो सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करेंगे गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट इसमें आर्टिकल्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके फैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं उन्हें हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहली न्यूज़ आपको फ्रंट पेज पे ही देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में सुन ही रखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये आपकी न्यूज़ इसी प्रकार से है कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो अप्रैल माह से लागू की जाएगी। अब कुछ एक खास नहीं है, सिर्फ न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो मंत्रिमंडल में निर्णय लिए गए, जो बैठक हुई, इसमें निर्णय ली गई कि प्रदेश में जो है वो ओपीएस के तहत अब जो भी भर्तियां होंगी वो ओपीएस के तहत भर्तियां होंगी और कर्मचारियों को जो है वो एनपीएस में रहने का विकल्प दिया जाएगा। और केंद्र से एनपीएस राशि लौटाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया इस कैबिनेट की मीटिंग में। और इसी के साथ अनाउंसमेंट किया गया कि आशा वर्कर्स के जो हैं वो 780 पद भी भरे जाएंगे। तो ये सिर्फ न्यूज़ पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, केवल जानकारी के लिए। आपके एग्ज़ाम में इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है इससे रिलेटेड यदि कुछ पूछ लिया जाए कि हिमाचल कौन सा किस स्टेट में जो है रिसेंटली लागू किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू की जा रही है। अगली न्यूज़ आपकी लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि हाल ही में मुद्दा बना ही हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो भर्तियां पोस्टपोन हो चुकी हैं, एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब सरकार की ये स्टेटमेंट है कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं वो कानून के दायरे में ली जाएंगी। ठीक है, तो पारदर्शिता बनाए रखने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर भी इन्होंने एक और अपडेट दिया है कि एचएएस के 9 पदों सहित जो है वो 82 पदों पर भर्ती की जाएंगी। तो आगे आने वाले समय में जो भी भर्तियाँ देखते हैं कब तक निकाली जाती हैं, तो इसका हमें सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो कमीशन बहाल नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2110 करोड़ के जो हैं वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब जो 2110 करोड़ के समझौता ज्ञापन है इन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुंबई में जो है देश का सबसे बड़े फार्मा एक्सपो का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और हिमाचल प्रदेश ने जो है इस मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में भाग लिया था। और इसी के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो 2110 करोड़ के निवेश आशय के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ से इतनी ही न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फार्मा एक्सपो था ये कहाँ पर आयोजित हो रहा था? तो मुंबई में हो रहा था। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए इस फार्मा एक्सपो में, और जिनकी कॉस्ट है 2110 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आपको केवल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, नेक्स्ट आपका एक आर्टिकल था, ठीक है, भेड़ पालकों के संरक्षण के ऊपर। तो यहाँ से मैंने एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा उठाया है जो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य में जो है वो प्रमुख रूप से गद्दी और रामपुर बुशहरी नस्ल की भेड़ों का पालन किया जाता है, फर्स्ट थिंग। और जो आपकी गद्दी नस्ल की भेड़ है वो चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी, जबकि रामपुर बुशहरी नस्ल जो है किन्नौर, रामपुर और शिमला में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गद्दी नस्ल की भेड़ें जो है वो चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में पाई जाती हैं। और रामपुर बुशहरी नस्ल की जो है भेड़ें वो किन्नौर, रामपुर और शिमला में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ ये डाटा दिया गया है वर्ष 2019 का। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो वर्ष 2019 में की गई पशुधन गणना, जो आपकी एनिमल सेंसस हुआ, ठीक है, इसके अनुसार प्रदेश में जो है राज्य में जो है कुल 7,91,345 भेड़ें हैं। तो डाटा कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी डाटा उठा के पूछ ले। तो ये डाटा थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, न्यूज़पेपर में आया है तो इम्पॉर्टेंट बन भी सकता है। तो 2019 तक जो है वो राज्य में कुल 7,91,345 भेड़ें हैं, जिसमें विदेशी नस्ल की संख्या जो है वो 72,821 हैं और स्वदेशी नस्ल जो है वो 7,18,524 हैं। तो
डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, कि जो विदेशी नस्ल है और स्वदेशी नस्ल की जो आपका अमाउंट है, वो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल जो है 7,91,345 जो है वो भेड़ें 2019 के अनुसार हमारे पास हैं। नेक्स्ट आपका भेड़ पालकों के हितों की रक्षा के लिए जो आपकी संस्था है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालकों के हितों की रक्षा कौन करता है, तो इसके लिए जो शीर्ष सहकारी संस्था है वो है हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कौशल आपके द्वार ऐप। ये ऐप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐप का नाम आपको ध्यान में रखना है, कौशल आपके द्वार ऐप। किसके द्वारा जो है वो तैयार की गई है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI जोगेंद्र नगर की कौशल आपके द्वार KAD ऐप है, ठीक है। ये किसकी है, ITI जोगेंद्र नगर के द्वारा ये तैयार की गई ऐप है कौशल आपके द्वार, जो कि स्थानीय लोगों को घर द्वार सरकारी दरों पर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल तथा ब्यूटिशियन की सेवा उपलब्ध करवा रही हैं, ठीक है। इस समय प्रेजेंटली बात करें तो ये ऐप जो है वो इस ऐप के माध्यम से ITI के 8 किलोमीटर के दायरे में जो है सुविधा को शुरू किया गया, और इन फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता से इस ऐप को जो है वो प्रदेश स्तर पर लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो नाम इम्पॉर्टेंट है और ITI जोगेंद्र नगर द्वारा तैयार की गई है। भारत सरकार के प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय के तहत कौशल आपके द्वार सुविधा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है वो देश में बढ़ावा दिया जा रहा है कि इस बेसिस पर जो है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट की जाए। तो इसी के तहत जो है इसी के अंतर्गत इस कौशल आपके द्वारा आपको चलाया जा रहा है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस सुविधा के माध्यम से जहां प्रशिक्षु विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देकर उन्हें संबंधित कौशल से पारंगित बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बनती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ के उपमंडल सेहल से, ठीक है। लोकेशन बेस्ड है, आपको प्लेस का नाम यहाँ पर याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। तो नाम ही आपको ध्यान में रखना है। सेहल जो है एक आपका उपमंडल है, कहाँ का, कांगड़ा जिले के पालमपुर बैजनाथ का एक उपमंडल है सेहल, ठीक है, जो कि न्यूज़ में बन रहा है कि ये बैजनाथ का फल गांव के रूप में जाने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पांगी वैली के ऊपर ये आर्टिकल है। तो पांगी वैली न्यूज़ में है, तो पांगी वैली से इम्पॉर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पांगी वैली के बारे में कुछ एक बातें यहाँ पर जान लेते हैं। तो पांगी वैली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये पांगी एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तहसील कहाँ की है, चंबा की, ठीक है। और पांगी वैली जो है एक ब्यूटीफुल पोरली डेवलप्ड ट्राइबल एरिया है एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरियाज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट, ठीक है। पांगी वैली जो है वो डिवाइडेड है किसमें, ये आपको वैलीज़ के नाम ध्यान में रखने। पांगी वैली जो है डिवाइडेड है साइचू, होंडन बटोरी, आंच चिरौरी एंड सुरल बटोरी वैलीज़ में, ठीक है। वैली जो है वो बॉर्डर्ड है बाय द पद्दर। पद्दर जो है ये आपका एक पद्दर जोत, आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कई बार पद्दर जोत या पदरी जोत पूछ लिया जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है, ठीक है। मेनली चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में एंटर हो जाते हैं इस जोत के थ्रू। तो ये आपकी जो पांगी वैली है ये बॉर्डर्ड होती है बाय द पद्दर, जम्मू कश्मीर इन नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पद्दर से, और लाहौल स्पीति इसके वेस्ट में, ठीक है, लाहौल वेस्ट की साइड से लाहौल स्पीति से, साउथ ईस्ट में चंबा से बॉर्डर की जाती है, ठीक है। और साच पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पहली बार डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो साच पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एलिवेशन है 4,414 मीटर, ठीक है। एक ओनली रूट है कनेक्टिंग पांगी विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पांगी से कनेक्ट करने के लिए एकमात्र ये रूट है, ठीक है, विच इज़ साच पास। सेवरल फॉर्म ऑफ फोक डांसेस, तो काफ़ी सारे फोक डांसेस यहाँ पर आपके फेमस है, जैसे कि यहाँ पर मास्क डांस भी किया जाता है और लाइन डांस किया जाता है, ठीक है। और फेस्टिवल यहाँ का इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है, मोस्ट पॉपुलर जो आपका फेस्टिवल है, ठीक है, वो है
जुकारू फेस्टिवल। तो जुकारू फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी में ये फेमस है। और इसके अलावा अदर फूल यात्रा तो आपने देखा होगा, फुलैच या फूल यात्रा के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये भी पांगी वैली का जो है एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका खजियार जो है, ये आपका खजियार के ऊपर भी एक आर्टिकल है, विश्व पटल पर हिमाचल की पहचान खजियार। तो खजियार के बारे में भी कुछ एक बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं। खजियार क्या है, एक हिल स्टेशन है। फर्स्ट थिंग, खजियार लेक के बारे में आपसे पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको ध्यान में रखना है, 7 जुलाई 1992, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और पर्सन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पी ब्लेजर का नाम आपने सुना होगा। 7 जुलाई 1992 को स्विस इन्वॉय विली पी ब्लेजर, जो कि वाइस काउंसलर थे और हेड थे किसके, द चांसरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड इन इंडिया, ब्रॉड खजियार ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म मैप बाय कॉलिंग इट मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो पी ब्लेजर के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम ऑन 7 जुलाई 1992 को जो है वो मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा देते हुए वर्ल्ड टूरिज्म मैप में जो है इन्होंने इसे डाला था, ठीक है। ही ऑल्सो पुट अ साइन ऑफ अ येलो स्विस हाइकिंग फुटपाथ। तो यहाँ पर एक साइन जो है येलो स्विस हाइकिंग फुटपाथ, जो कि शो करता है खजियार का डिस्टेंस फ्रॉम द स्विट्ज़रलैंड कैपिटल बर्न विच इज़ 6194 किलोमीटर, या फिर आप बात करें 3849 माइल्स। खजियार जो है 100 अमोंग इट इज़ अमोंग द 160 लोकेशंस इन द वर्ल्ड, जो कि बेयर करती है टोपोग्राफिकल रिसेम्बलेंस विद स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो 160 लोकेशंस हैं जिन्हें कि जो है वो आपकी मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है, उनमें से एक खजियार भी है, ठीक है। द काउंसलर ऑल्सो टुक अ स्टोन फ्रॉम खजियार विच विल फ्रॉम form part of Stone College around the Swiss Parliament to remind the visitors of Khajiyar as a mini Switzerland of इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हथकरघा उद्योग से, ठीक है। तो हथकरघा उद्योग से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर हम इसे रीड नहीं करेंगे। जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एचएएस की मेंस की तैयारी, एलाइड की मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में डिफ़ाइन किया हुआ है हथकरघा उद्योग के बारे में। तो इस आर्टिकल को वो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, न्यूज़पेपर में जाके ज़रूर इस आर्टिकल को पढ़ लें। नेक्स्ट हम सामान्य ज्ञान देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। जो आपका आईएसए है, सौर ऊर्जा पर आधारित 100 देशों का एक सहयोग संगठन है, ठीक है। भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ ही काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देश जो हैं वो नीतियों और नियमों को लागू करके सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को साझा करके साझा मानकों पर सहमत होकर निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं। तो ये आईसी के बारे में कुछ एक जानकारी थी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको इनके बारे में ये क्वेश्चंस पता भी होने चाहिए यदि आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये आ जाने चाहिए, ठीक है, बिना आंसर्स देखें। तो आंसर्स मैंने साथ में लगा दिए हैं, वैसे आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कांगड़ा शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य केंद्र था वो था सुजानपुर में। किस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिज़ाइन तैयार किया। तो जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, शिमला, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, हेनरी इरविन ने। बकलो छावनी पूछी है, बकलो छावनी बोर्ड जो है किस जिले में आता है। तो ये चंबा जिले में आता है। सतलुज नदी भारत में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है वो भारत में सर्वप्रथम किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और हिमाचल की किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। तो ये लामा झील को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछा गया है, डे है इंटरनेशनल जो आपका अनुवाद दिवस है, तो ये आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो भारत का स्थान था वो था 40वां। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स पूछा गया है, तो इसका विजेता था सर्जियो पेरिस। एंड द लास्ट हीरोज़ पुस्तक के लेखक, द लास्ट हीरोज़ पुस्तक जो है ये लिखी है पी साईनाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के जो अभी हाल ही में अपॉइंट अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिनी।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन यानी कि वीर शैव के जो जन्मदाता थे यानी जनक थे, वो थे आपके बास बन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी ने जो है वो अनुरोध किया था इनसे चंपारण आने के लिए। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 123, तो ये आपके प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित होता है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है यहाँ पर, सरकार पर्यटन विकास के लिए जो है वो तैयार कर रही है महत्वाकांक्षी योजनाएं। तो ये आपकी न्यूज़ आप इसे पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है। कुछ एक जो आपके डेवलपमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जैसे कि पुराने आपने पढ़े होंगे, मंडी में शिवधाम का विकास किया जाएगा, परागपुर में ग्रीन पार्क, धर्मशाला, मनाली और शिमला में आइस स्केटिंग रिंक। तो ये प्लेसेस जो है वो काफ़ी नॉन है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है राज्य में 13,311.20 करोड़ का पर्यटन परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो ये आपका टूरिज़्म से रिलेटेड, ठीक है, जो एडीबी के द्वारा ये फंड दिया जा रहा है, सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है हमारे पास कि फरवरी में जो है वो जीएसटी के तहत जो है वो 25% की वृद्धि हुई है। अब ये अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फरवरी माह की बात करें 2023 फैब की, तो 25% की वृद्धि के साथ 377 करोड़ जीएसटी जो है वो संग्रह किया गया है फरवरी में। और इसी के साथ वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक फरवरी 2023 तक जो है वो कुल 4,933 करोड़ का राजस्व जो है वो एकत्र किया गया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो पहले 21% और जो फरवरी को मिलाकर बात करें तो कुल 25% की वृद्धि के साथ जो है वो कुल 4,933 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो प्रदेश सरकार ने एकत्र किया है। तो यही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो भी मुझे लगी कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं डिस्कस कर दी आपके साथ। ठीक है। इसके साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।